ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आप सभी को अजय मतलब अजन्मा एकादशी का महत्व व कथा कहने जा रहे हैं, जिसे सुनने व कहने वाले हर प्राणी दोनों का उद्धार होना निश्चित है, क्योंकि शास्त्र अनुसार सनातन धर्म में धर्म की रक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसकी मिसाल राजा हरिश्चंद्र के जीवन से हमें मिलती है। पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी, सत्यवादी व धर्मी राजा थे, जो अपने धर्म कर्म के बल पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र जी के धर्म कर्म से देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। तब देवराज इंद्र ने गुरु विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने हेतु बात कही। तब गुरु विश्वामित्र जी ने योग माया द्वारा स्वप्न में राजा को अपना संपूर्ण राज्य गुरु विश्वामित्र जी को दान करते हुए खुद को देखा, और सुबह उठते ही राजा ने विश्वामित्र को अपने सामने पाया। उसी क्षण धर्म की रक्षा हेतु स्वप्न को सच व विधि का विधान मानकर बिना कुछ कहे अपना संपूर्ण राज्य गुरु विश्वामित्र जी को दान में दे दिया, और संपूर्ण पृथ्वी दान देने के कारण अब राजा पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र सहित काशी विश्वनाथ जाने लगे। तब गुरु विश्वामित्र जी ने सोने की 100 मोहरें दक्षिणा के रूप में मांगी। तब राजा ने 1 महीने की मोहलत गुरु विश्वामित्र से ली, और काशी विश्वनाथ जी चले गए, क्योंकि काशी नगरी भगवान भोलेनाथ जी के त्रिशूल पर खड़ी है। इसलिए पृथ्वी पर होकर भी काशी ही पृथ्वी लोक का हिस्सा नहीं है, वह भोले शंकर जी की मोक्षदायिनी नगरी है। कर्मों के फल स्वरूप व धर्म की रक्षा हेतु राजा की पग पग पर परीक्षा होने लगी, क्योंकि धर्म की परीक्षा बहुत ही कठिन व मनुष्य को अकेला कर देने वाली होती है। परंतु जो इस धर्म युद्ध में जीत जाता है, पृथ्वी पर साक्षात नर से नारायण बन जाता है। भटकते भटकते जब राजा हरिश्चंद्र जी से सोने की मोहरें ना बन पड़ी, तो वह कर्म वचन के अनुसार धर्म के लिए अपनी धर्म पत्नी व बच्चे को एक पंडित के पास दासी बनाकर मोल रख दिया, और खुद को शमशान घाट के चंडाल के पास अपने आप को बेच दिया। संयोगवश ऋषि गौतम ऋषि काशी विश्वनाथ आए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा के पिछले कर्मों के पाप से मुक्ति हेतु राजा को भाद्रव मास कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखने को कहा। उधर जिस घर में रानी तारामती दासी के रूप में रहती थी, उस घर में भी सभी ने अजय एकादशी का व्रत रखा। उनके साथ रानी तारामती ने भी व्रत का पालन किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी का पुत्र रोहताश पूजा के लिए फूल तोड़ने गया। वहां सांप ने उसे डस लिया। उसी समय रोहताश की मृत्यु हो गई।
तब रोते रोते रानी तारामती अपने पुत्र को गोद में लिए शमशान घाट के द्वार पर गई। तब द्वार खोलने से पहले राजा ने, जो कि उसी शमशान घाट में चंडाल का पहरेदार था, उसने कर की मांग की। राजा की आवाज सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, राजा जी, ये हमारा पुत्र रोहिताश है। ये सुन राजा लड़खड़ा गया, परंतु वे अपने धर्म से विमुख न हुए और संस्कार करने हेतु फिर से कर की मांग की। तब रानी ने अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी साड़ी के पल्लू के 2 हिस्से करके साड़ी का एक हिस्सा कर के रूप में राजा के हाथों में थमा दिया। तभी उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर धर्म के जयघोष गूंजने लगे। तब गुरु विश्वामित्र ने धर्म की परीक्षा की बात राजा से कही और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को जीवित किया और साथ में राजा को पूरे विश्व में सत्यवादी, दानवीर, धर्मी राजा के पद पर सम्मानित किया। धर्म की रक्षा हेतु हर माता पिता को अपने बच्चों को ये कथा जरूर ही सुनानी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।